हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो कल मैंने आप लोग को हिंदी गद्य की लघु विधाओं के अंतर्गत जीवनी और आत्मकथा के बारे में बताया था। इसी कड़ी में आज हम संस्मरण के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्मरण। संस्मरण का तात्पर्य है सम्यक स्मरण। जब लेखक अनुभूत की गई घटनाओं का अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो वह संस्मरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके आप बहुत घनिष्ठ रहे हैं, जो आपके बहुत करीबी रहा है, या फिर कोई ऐसी वस्तु हो जिससे आपको बहुत लगाव हो, जिसके साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया हो और बाद में वो आपसे दूर हो जाए, तो उसके आधार पर आप उस व्यक्ति या वस्तु का जो वर्णन करते हैं वही संस्मरण कहलाता है। संस्मरण कथा न होकर कथाभास है। संस्मरण में अतीत का परिवेश अनिवार्यतः होता है। कहने का मतलब है कि संस्मरण की जो होती है वह वर्तमान की नहीं बल्कि जो बीते हुए समय में घटित घटनाएं होती हैं उसी के आधार पर लिखी जाती है। यह आत्मकथा व निबंध के बीच की विधा है। इसमें लेखक के दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। वर्तमान काल में संस्मरण ने गद्य की विधा में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। प्रेमचंद युग में संस्मरण साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो आइए अब हम कुछ प्रमुख संस्मरण एवं उसके रचनाकार के बारे में जानते हैं। ये गणेश शंकर विद्यार्थी की रचित गणेश शंकर विद्यार्थी नाम की जो संस्मरण है, नाम का संस्मरण है, इसे भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। सेठ गोविंद दास द्वारा रचित जो संस्मरण उसका नाम है स्मृतिकरण। नींव के पत्थर रामबिच बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है तथा महादेवी वर्मा की सुप्रसिद्ध संस्मरण का नाम है पथ के साथी। आइए अब हम जानते हैं कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। रेखा चित्र उस गद्यात्मक साहित्य को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। देखिए, जो अंग्रेजी में एक शब्द होता है स्केच, उसी को हिंदी में रूपांतरित करके रेखा चित्र शब्द का निर्माण हुआ है। और रेखा चित्र शब्द जो है यह साहित्य की एक विधा है। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का अति कम शब्दों में यथावत वर्णन किया जाता है। रेखा चित्र में लेखक प्रायः उसी व्यक्ति का वर्णन करता है जिनसे लेखक किसी न किसी रूप में प्रभावित रहा हो, जिनसे लेखक की घनिष्ठता अथवा समीपता हो। अर्थात रेखा चित्र लेखक उसी के बारे में लिखता है जो उससे बहुत ही करीब रहा हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, लेकिन जिनसे लेखक की घनिष्ठता होती है या जिससे वह बहुत प्रभावित होता है, उसी के ऊपर लेखक रेखा चित्र को लिखता है। और हमारे जो प्रमुख रेखा चित्र हैं उसमें बनारसी दास चतुर्वेदी की लिखित जो रेखा चित्र उसका नाम ही है रेखा चित्र। और महादेवी वर्मा के कई रेखा चित्र हैं जिनमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। माटी की मूर्तें, गेहूँ और गुलाबिया रामबृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखित रेखा चित्र का नाम है पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच तथा रेखा चित्र। भूले हुए चेहरे, यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित प्रसिद्ध रेखा चित्र है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और आपकी पढ़ाई में आपकी मदद भी करेगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको समय समय पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।